जीवन के तीसरे आश्रम में सौभाग्य से एक दिन रामचरितमानस पढ़ने की इच्छा जागी। सोच ही रही थी कि किताब मंगवाऊं कि एक मित्र ने पढ़ने के लिए मुझे अपनी कॉपी दी। हर रोज़ 10 से 15 चौपाई ज़ोर से पढ़कर अपने पति को सुनाती थी। 7% ही समझ में आया, पर आनंद 100% मिला। उस आनंद को अपने घर के स्टाफ से शेयर करना शुरू किया, पर ग्रंथ में करी हुई व्याख्या से तो उन्हें 20% ही समझ में आया। तब YouTube पर और सटीक व्याख्या की ढूंढाई शुरू करी। अलग अलग पंडितों की कथाओं से थोड़ा लिया और फिर पंडित ईशान महेश जी के वीडियोस देखे सुने, जिनकी व्याख्या बहुत ही सरल थी। इनको जितना समझा फिर थोड़ा और सरल भाषा में लिखकर स्टाफ को सुनाने लगी और ये बैठकों की शुरुआत हुई। उसके बाद तो राम जी ने जैसे अपने भक्ति के रंग में ही रंग दिया और स्वांता सुखाए के लिए ये सिलसिला बढ़ने लगा। उसके बाद भक्तों की कहानियाँ, भगवान की स्तुतियाँ, अब तो ज्ञान बटोरने की भूख बढ़ती जा रही थी। 24 घंटे कम लगते थे और ये भी नहीं मालूम है कि जीवन की कितनी शामें बाकी हैं। तो सोचा कि जिनके पास भरपूर जीवन है उनसे भी आनंद शेयर कर लूँ। राम जी से विनती कि आप लोगों को भी उनसे प्रीति हो जाए। मेरा भावपूर्ण और हृदय से संत तुलसीदास जी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद इस अद्भुत भक्ति ग्रंथ रामचरितमानस के लिए। गुरु ईशान महेश जी को इतनी सरलता और प्यार से इसकी व्याख्या करने के लिए, और हमारे देश के अनेक कथावाचक जो अनेक प्रसंगों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। धन्यवाद।